दोस्तों ये जो 52 वीक हाई का जो मतलब 52 वीक हाई का जो ब्रेकआउट का जो स्कैनर है, इसकी अच्छी बात दोस्तों ये है कि जैसे ही आपको हमारी टीम आपको एक्सेस देगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये डैशबोर्ड दिखेगा। और अब यहाँ पे आप आओगे ना, तो ये देखो, जैसे अभी ये चार्ट देखो, अभी ये स्कैनर ने ऐसा चार्ट ढूंढ के दिया है कि जो रेजिस्टेंस है ना, यहाँ पे देखो 3 से 4 बार ऑलरेडी चार्ट ने रेजिस्टेंस लिया है और अब ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने वाला है। तो जो भी चार्ट अपने 52 वीक हाई के जस्ट नीचे ट्रेड कर रहे हैं ना, वो सारे जो चार्ट्स हैं उनको ये स्कैनर ढूंढ के दे देगा। जैसे अभी हम लोगों ने हिंदुस्तान कॉपर देखा, हिंदुस्तान कॉपर ये देखो, यहाँ पे जब ये जो ब्रेकआउट हो रहा था तभी ये स्कैनर ने ढूंढ के दिया था। अभी ये जो टाइटनेस एक्शन दिख रहा है, यहाँ पे 52 वीक हाई का ब्रेकआउट होने वाला है, ये चार्ट को भी इसने ढूंढ के दे दिया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील गुर्जर, द फाउंडर ऑफ अल्फा मोजो एंड अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। और मेरे इस एक नए लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का ये जो लर्निंग वीडियो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण लर्निंग वीडियो है। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये जो स्ट्रैटेजी है ना, सिंपल स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, और ये सिंपल स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का नाम है 52 वीक हाई ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने कंटेंट बना के रखा है, बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बना के रखे हैं कि 52 वीक हाई ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को कैसे यूज़ करना है, कैसे उसके अंदर सेटअप बनाने हैं। लेकिन दोस्तों आज ये जो मैं लर्निंग वीडियो बना रहा हूँ ना, इसके अंदर एकदम स्क्रैच से, ओके, और पूरा जो सेटअप है A to Z, ये मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि ये 52 वीक हाई का जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है वो क्या होता है, उसको कैसे यूज़ करना है, उसके प्रैक्टिकल एक चार्ट्स के ऊपर जाएंगे। और फिर फाइनली दोस्तों मैं आपको एक स्कैनर भी दूंगा। ओके, यहाँ पे एक ये लिखा हुआ है देखो, फ्री स्कैनर। तो ये स्कैनर का मतलब ये है कि दोस्तों ये जो स्ट्रैटेजी हम लोग सीख रहे हैं, ये स्ट्रैटेजी के बेसिस पे वो जो स्टॉक सिलेक्शन करने हैं, 52 वीक हाई को जो स्टॉक्स ब्रेक कर रहे हैं, हमारा जो स्कैनर है वो स्टॉक्स को ढूंढ के दे देगा। ओके, तो अभी हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि जो मैं स्कैनर दे रहा हूँ उसको कैसे यूज़ करना है और पूरी स्ट्रैटेजी क्या है। दोस्तों ये वीडियो से आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो भी चार्ट्स मैं इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, हम लोग स्टडी कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, लर्निंग एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस। आई एम टीचिंग यू ऑल, आई एम नॉट गिविंग एनी बाय और सेल recommendation on any stock or any securities, so please consider this video as a purely learning purpose video only। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे एक चार्ट दिख रहा है आपको, और उसके अंदर अगर आप देखो ना तो एक मोमेंटम है, ओके, और यहाँ पे एक डे है समझो, ओके, यहाँ पे 2025 का ये समय है, ओके। और फिर क्या होता है ना, ये जो डे है उसके बाद में, और ये जो ब्रेकआउट होता है, इस बीच अगर आप देखो तो काफ़ी ज़्यादा अंतराल है, काफ़ी ज़्यादा समय है, लेकिन फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ओके। अगर ये अंतराल समझो कि ये 1 जनवरी है, ओके, और ये वापस 1 जनवरी 2026, अगर ये 1 साल के अंतराल में अगर आपको ऐसा सेटअप बनते हुए दिखता है, ओके, मतलब ऐसा सेटअप अगर आपको दिखता है कि पिछले जो चार्ट ने अपने पिछले 1 साल के हाई को नहीं तोड़ा है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे 2025 है, ये जनवरी था, तो आने वाला जो 2026 का जो जनवरी था, तब तक अगर कोई चार्ट ब्रेकआउट नहीं देता है, मतलब उसको 52 वीक हाई हो चुके हैं। और अब अगर ये जो लाइन हम लोग बनाते हैं, ये जो ड्रॉ करते हैं, ओके, ये एक रेजिस्टेंस लाइन होती है। अगर ये रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है तो फिर हम लोग बोलते हैं कि 52 वीक हाई का ब्रेकआउट हो रहा है। Hello Ahmedabad people, કેમ છો તમે બધા? I am Sunil Gurjar coming to your Ahmedabad city on 31st of Jan for the India's largest ट्रेडिंग इवेंट कॉल वेल्थ एक्सपो। दोस्तों मैं इस इवेंट के अंदर मेरा एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जो मैं सिखाने वाला हूं, और ये जो स्ट्रेटेजी मैं पिछले 10 साल से ट्रेड करते हुए आ रहा हूं, जब से मेरा ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट हुआ है। और मेरा जो टाइटनेस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, मैं स्टॉक सिलेक्शन कैसे करता हूँ, इसके लिए कहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ, कैसे मैं टारगेट लगाता हूँ, पूरा जो मेरा सिस्टम है मैं इस वेल्थ एक्सपो के इवेंट में सिखाने वाला हूँ। तो अगर आप लोग अहमदाबाद से हो तो जरूर इस इवेंट के लिए रजिस्टर करो, एंड आई विल सी यू ऑल देयर। अब आपको समझ में आया? जैसे कि ये एक चार्ट है, ओके, यहाँ पे से बनना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे समझो कि एक इसके अंदर असेंडिंग ट्रायंगल है। ये जो डे है, ओके,
ये डे के बाद में 2 साल हो गया, 2 साल हो गया, 2 years, कितने 2 years हो गए, ये जो हाई था ये नहीं तोड़ पाया। और अब क्या होता है ना, अब यहां पे वापस प्राइस आता है या तो 52 वीक हाई या फिर उसके ज्यादा का अगर टाइम ड्यूरेशन है, और फिर अगर यहां पे ब्रेकआउट देखने को मिलता है, ब्रेकआउट कैंडल, तो फिर उसको बोलते हैं हम लोग 52 वीक हाई का ब्रेकआउट हो रहा है। अब आपको समझ में आया कि एक चार्ट ने जो हाई बनाया और फिर वो हाई को पिछले वापस आने वाले 52 वीक तक वो ब्रेक नहीं कर पाया, लेकिन जब वो 52 वीक को ब्रेक करता है ना एक पैटर्न को बना के, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि एक अच्छा सिंपल स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जो काफ़ी हाईली इफेक्टिव ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, और उसको हम लोग बोलेंगे 52 वीक हाई ब्रेकआउट ट्रेडिंग सेटअप। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हो, समझो कि एक जो पैटर्न बना, ओके, ये एक समझो कि एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना, तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न के अंदर ये जो टीसीबी देख रहे हो, लाइक यू नो ये जो आप देख रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं टीसीबी। ओके, अब ये टीसीबी क्या आप लोग पूछोगे दोस्तों, टीसीबी होता है टाइट क्लोजिंग बिल्डअप। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोस्तों ये है कि अगर कभी भी हमारा जो लाइक यू नो चार्ट है 52 वीक हाई को ब्रेक करते समय एक टाइटनेस बनाता है, एक अगर टाइटनेस बनाता है और उसका ब्रेकआउट होता है, तो उसको बोलेंगे कि ये जो 52 वीक हाई का जो ब्रेकआउट हो रहा है ना एक टाइटनेस एरिया के साथ में हो रहा है, और फिर हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम आने वाला है। ये देखो यहाँ पे ऊपर के साइड, ओके, और फिर यहाँ पे देखो एक अच्छा एक मोमेंटम भी देखने को मिला। और ये जो आपको जो पैटर्न मिलेंगे ना, ये आपको असेंडिंग ट्रायंगल देखने को मिल सकते हैं, ये आपको कप एंड हैंडल पैटर्न देखने को मिल सकते हैं, ओके, ये आपको डबल बॉटम कंटिन्यूएशन मिल सकते हैं, ये आपको लाइक बेसिंग पैटर्न देखने को मिल सकते हैं, ये आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर कंटिन्यूएशन पैटर्न देखने को मिल सकते हैं। ये देखो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, ये लेफ्ट शोल्डर है, ये राइट शोल्डर है, ये हेड है, और फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट कैंडल देखने को मिला। तो ये जो आपको जो मैं बता रहा हूँ 52 वीक हाई का ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, उसके अंदर ये कोई भी प्रकार के पैटर्न बनते हैं और पिछले 1 साल का हाई का वापस ब्रेक होता है, तो उसको बोलेंगे 52 वीक हाई का ब्रेक हुआ है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये 52 वीक हाई का ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है क्या। ओके, तो मैं आपको लर्निंग तौर पे बता रहा हूँ। अभी हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। ओके, 52 वीक हाई ब्रेकआउट के अभी जैसे ये देखो, अभी यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस था, कभी था, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। 29 जुलाई 2024। अब फिर क्या होता है ना कि 29 जुलाई 2025 कभी आएगा, हम लोग देखते हैं वापस। ये देखो ये रहा, मतलब अगले दिन छुट्टी था, तो पिछला हाई का ये था, मतलब पिछले साल का हाई, ये जो टॉप बनाया था वो, और फिर 2025 का ये। अब नेक्स्ट टाइम जब भी ये हाई टूट रहा होगा तो उसको बोलेंगे कि 52 वीक हाई या उससे ज़्यादा का टाइम का ड्यूरेशन का ब्रेकआउट हो रहा है। तो अब ये वापस ये पूरा जो चार्ट है यहाँ पे मोमेंटम देते देते यहाँ पे आया और फिर फाइनली यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया। तो ये 1 साल से भी ज़्यादा का ड्यूरेशन हो गया। अब आपको समझ में आया, अभी 1 साल से भी ज़्यादा का ड्यूरेशन हो गया और फिर यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट कैंडल दिया विथ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एक्शन। अब आपको समझ में आया। तो फिर ये जब भी ब्रेकआउट करता है 52 वीक हाई का, फिर हम लोग को वहाँ पे देखना होता है कि ये जो ब्रेकआउट हुआ, क्या यहाँ पे कोई टाइटनेस एक्शन था क्या। और यहाँ पे देखो आपके सामने है, ये देखो एक इतना स्ट्रॉन्ग टाइटनेस नहीं था, क्योंकि स्ट्रॉन्ग टाइटनेस में इसको ऐसा बोलता हूँ, दिस इज स्ट्रॉन्ग टाइटनेस, बट स्टिल यहाँ पे भी एक टाइट जोन में चला गया था, यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन में प्राइस चले गया था। और जब ये लेवल का ब्रेकआउट होता है तो फिर हम लोग बोलते हैं कि 52 वीक हाई का ब्रेकआउट हुआ है, एंड देन यहाँ पे ये जो वॉल्यूम एक्शन है इसका भी साथ होना चाहिए। तो फिर हम लोग को पता चलता है कि यहाँ पे जो स्मार्ट मनी है ना, वो भी अपना इंटरेस्ट दिखा रही है। आई होप दोस्तों आपको इतना समझ में आया होगा। और आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको दोस्तों लगता है ना कि मैं आपकी स्विंग ट्रेडिंग जर्नी में 1% भी हेल्प कर पा रहा हूँ, तो देन दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक और एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करना, जिससे मेरा मोटिवेशन और बढ़े, ताकि मैं और ऐसे अच्छे लर्निंग वीडियो लेके आऊँ आप लोगों के लिए। ओके दोस्तों, मेरे लिए सबसे बड़ा जो मोटिवेशन का जो फैक्टर है ना, आपका लाइक और कमेंट ही है, तो आप वो ज़रूर करना, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और ऐसा सेटअप देखते हैं। जैसे देखो ये रहा सेटअप,
ये भी एक अच्छा सेटअप था यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो 2022 से 2023 परफेक्ट। ये भी एक काइंड ऑफ 52 वीक हाई का ब्रेकआउट का सेटअप ही लग रहा है, अगर आप नोटिस करोगे तो, देख रहे हो। ओके, और कितना कितना प्यारा पैटर्न है। लाइक अगर आप इसको भी खाली इतने को कंसिडर करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये कप एंड हैंडल पैटर्न दिख रहा है। देखो, अगर आप इतने खाली इतने ही प्राइस एक्शन को कवर करोगे तो ओके। एंड फिर ये हमारा हैंडल है। मैंने आपको क्या बोला था, जो हैंडल बनता है अगर वहाँ पे टीसीबी है, ओके, टाइट क्लोजिंग बिल्डअप, अगर टीसीबी बन रहा है और फिर यहाँ पे अगर ब्रेकआउट कैंडल आता है तो इसको बोलते हैं 52 वीक हाई का ब्रेकआउट हो चुका है। नाउ यहाँ पे आपको एक चीज़ को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब भी ये आपका जो ब्रेकआउट कैंडल देख रहे हो, अगर ये स्ट्रांग हो तो ये हमें कंसिडर करना है कि ये एक स्ट्रांग ब्रेकआउट हुआ है। तो बेसिकली जब भी आपको ब्रेकआउट होंगे ना, तो कभी कभी आपका इतना स्ट्रांग ब्रेकआउट कैंडल होगा, कभी कभी दोस्तों आपको ना ऐसा छोटा सा ब्रेकआउट कैंडल मिलेगा। तो ये है ना वीक कैंडल है और ये स्ट्रांग ब्रेकआउट कैंडल है। आपको समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बता रहा हूँ? ये स्ट्रांग ब्रेकआउट कैंडल है और ये वीक ब्रेकआउट कैंडल है। तो हम लोग को ऐसे सेटअप को देखना है। ये जो और अभी यहाँ पे जो ब्रेकआउट मिला था ना, ये इस प्रकार का ही सेटअप था। ओके, और फिर हम लोग यहाँ पे, आप लोग पूछोगे कि कहाँ पे हम लोग हमारा सेटअप एक्टिव होता है। ये जो ब्रेकआउट कैंडल होता है इसके ऊपर हमारा सेटअप एक्टिव होगा जैसे ब्रेकआउट कैंडल का हाई टूटेगा, और ब्रेकआउट कैंडल का जो लो है हमारा इनवैलिड जोन होता है। और फिर यहाँ पे आप ये वॉल्यूम एक्शन भी देख सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। और हम लोग एक दो एग्जांपल और देखने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे भी एक 52 पे हाइक ब्रेकआउट देखने को मिला है। और यहाँ पे जो टाइटनेस का जो एक्शन था ज़्यादा इतना बड़ा नहीं था, बट ज़रूर एक अच्छा एक टाइटनेस का एक्शन मिला था। ये देखो, और फिर यहाँ पे ब्रेकआउट मिला। मैंने आपको क्या बोला दोस्तों, अगर टाइटनेस एक्शन है और ब्रेकआउट कैंडल आता है तो ब्रेकआउट कैंडल का हाई जैसे ही ब्रेक होता है हमारा जो सेटअप है वो एक्टिव होता है, और ब्रेकआउट कैंडल का लो या फिर स्विंग लो। अभी इस प्रकार में यहाँ पे अगर स्विंग लो का लगाएंगे ना तो फिर वो ज़्यादा अच्छी बात नहीं, क्योंकि ब्रेकआउट कैंडल ही स्ट्रांग है। अगर ब्रेकआउट कैंडल स्ट्रांग नहीं होना तो फिर जो रिसेंट स्विंग लो है उसका लो हम लोग एक इनवैलिड जोन लगा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल काफ़ी स्ट्रांग है तो इसका लो ही हम लोगों ने इनवैलिड जोन लगा लिया। और फिर हमें देखना है कि यहाँ से मोमेंटम दिखा सकता है। तो ये देखो, फिर इसने कितना अच्छा एक मोमेंटम दिखाया। और एक और चीज़ आपको जो देखना नहीं भूलना है वो है वॉल्यूम एक्शन, ये ब्रेकआउट के साथ साथ, और ये है इसका वॉल्यूम एक्शन। अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, फाइनली वो इंडिकेटर के ऊपर चलते हैं जो हमें यूज़ करने हैं, और जो इंडिकेटर हमें लाइक ये करके दिखाएंगे। लेकिन ये चार्ट्स को ढूंढ के देंगे 52 वीक हाई वाली को। ये देखो, यहाँ पे आपको एक इंडिकेटर दिख रहे हैं, ओके, 52 वीक हाई ब्रेकआउट स्कैन। ओके, तो ये तो ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, वो वाले चार्ट बताएगा। मुझे आपको ये नहीं बताना है, मुझे आपको ये इंडिकेटर देना है जिससे पता चले कि कौन से स्टॉक, ये देखो, स्टॉक ट्रेडिंग जस्ट बिलो 52 वीक हाई, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अब अगर आप लोग पूछोगे कि इसका एक्सेस कैसे मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप क्लिक करोगे ना तो हमारी जो टीम है ये आपको ये जो स्कैनर है उसका आपको एक्सेस दे देगी। जैसे उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो देखो, आपको देखो ये वाला चार्ट देखो, सिनोरस फार्मा। ओके, देखो ये भी इसका जो 52 वीक हाई है अभी जस्ट यहाँ पे नीचे होवर करा, यहाँ पे ब्रेकआउट होने वाला है, ये ढूंढ के दे दिया। हिंदुस्तान जो कॉपर लिमिटेड है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका 52 वीक हाई का ब्रेकआउट हो जाएगा। ये देखो, ये हमें ढूंढ के दे दिया है। ओरिकॉन एंटरप्राइज, नाइस, दिस इज रियली नाइस चार्ट। ओके, लेकिन इनलिक्विड है, ये जरूर आप देख लेना। तो यहाँ पे देखो एक रेजिस्टेंस इसका ब्रेकआउट होने वाला है। दोस्तों ये जो 52 वीक हाई का जो मतलब 52 वीक हाई का जो ब्रेकआउट का जो स्कैनर है, इसकी अच्छी बात दोस्तों ये है कि जैसे ही आपको हमारी टीम आपको एक्सेस देगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये डैशबोर्ड दिखेगा। और अब यहाँ पे आप आओगे ना तो ये देखो, जैसे अभी ये चार्ट देखो, अभी ये स्कैनर ने ऐसा चार्ट ढूंढ के दिया है कि जो रेजिस्टेंस है ना, यहाँ पे देखो 3 से 4 बार ऑलरेडी चार्ट ने रेजिस्टेंस लिया है और अब ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने वाला है। तो जो भी चार्ट अपने 52 वीक हाई के जस्ट नीचे ट्रेड कर रहे हैं ना, वो सारे जो चार्ट्स हैं उनको ये स्कैनर ढूंढ के दे देगा। जैसे अभी हम लोगों ने हिंदुस्तान कॉपर देखा, हिंदुस्तान कॉपर, ये देखो यहाँ पे जब ये जो ब्रेकआउट हो रहा था तभी ये स्कैनर ने ढूंढ के दिया था। अभी ये जो टाइटनेस एक्शन दिख रहा है, यहाँ पे 52 वीक हाई का ब्रेकआउट होने वाला है, ये चार्ट को भी इसने ढूंढ के दे दिया है।
तो इस प्रकार से दोस्तों इस स्कैनर को हमें यूज़ करना है। मैं आपको एक दो एग्जांपल और बता देता हूँ। एमक्योर फार्मा, देखो आपको दिख रहा होगा, ये जो चार्ट है ये भी 52 वीक हाई का ब्रेकआउट करने वाला है। JSW स्टील, ये भी ये जो टाइटनेस है अगर इसके ऊपर जाएगा तो 52 वीक हाई का ब्रेकआउट हो जाएगा। और एक और चीज़ दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आगे बढ़े मैं आपके लिए एक गुड न्यूज़ लेके आया हूँ कि दोस्तों मैं ना 7 फ़रवरी को मेरा एक टाइटनेस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का एक स्ट्रेटजी है, उसके ऊपर मैं वेबिनार करने वाला हूँ तकरीबन 2 घंटे का। ओके 2 से 3 घंटे का करेंगे हम लोग, जितना भी लंबा चलेगा देखेंगे। और ये जो मेरा जो टाइटनेस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है मैं पिछले बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ। और ये जो स्ट्रैटेजी है ना मैंने धीरे धीरे रिफाइन किया है। पहले जो मैं स्टैंडर्ड ब्रेकआउट्स का जो स्ट्रैटेजी था ब्रेकआउट ट्रेडिंग का, फिर इसको रिफाइन किया, फिर मैंने उसके अंदर VCP के एंगल डाले, टाइटनेस के एंगल डाले। और ये जो स्ट्रैटेजी है, इस स्ट्रैटेजी के अंदर, टाइटनेस वाली स्ट्रैटेजी के अंदर मैं कैसे स्टॉक सिलेक्शन करता हूँ, कहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ, कहाँ पे मैं टारगेट लगाता हूँ, और मेरा जो कंप्लीट सिस्टम है ओके ये पूरा मैं इस मतलब ये जो 2 से 3 घंटे का जो वेबिनार होगा 7 फ़रवरी को, इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपको इसको ज्वाइन करना है तो इसके लिए एक रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास में मेरी जो रिसेंट वाली जो बुक है, जो रिसेंट अभी लॉन्च हुई थी, द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग, ओके ये होनी चाहिए। और अगर आपके पास में ये किताब नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ अमेजोन का, वहाँ पे जाके बाय कर लेना। और दोस्तों बाय करने के बाद में आपको क्या करना है, अमेजोन के ऊपर जाके किताब के ऊपर रिव्यू एंड रेटिंग देनी है। जैसे ही आपने किताब खरीद ली और रिव्यू और रेटिंग आपका दे दिया, फिर है ना वो जो रिव्यू एंड रेटिंग है आप हमें हमारी टीम को बता सकते हो। फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है हमने हमारी टीम का व्हाट्सएप का, वहाँ पे जाके उनको व्हाट्सएप पे शेयर कर देना आपका रिव्यू एंड रेटिंग का स्क्रीनशॉट। और फिर हमने है ना एक ग्रुप बनाया डेडिकेटेड ये 7 फ़रवरी के टाइटनेस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वेबिनार के लिए, तो वहाँ पे आपको हमारी टीम ऐड कर देगी। तो दोस्तों अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग को एक लेवल ऊपर लेके जाना है तो ये टाइटनेस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का जो वेबिनार है उसको ज़रूर ज्वाइन करना। और इसका जो मेन जो इंपॉर्टेंस है ना वो ये है कि रिस्क काफ़ी छोटा होता है और रिवॉर्ड काफ़ी बड़ा होता है। तो ये वेबिनार दोस्तों ज़रूर ज्वाइन करना। तो इसने काफ़ी अच्छे अच्छे चार्ट्स को हमें ढूंढ के दिए हैं और इसीलिए हम लोग ये स्कैनर को यूज़ करेंगे इस सिंपल स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के लिए। दोस्तों वापस मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपको मेरे वीडियो हैं वो इंसाइटफुल लग रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको 1% भी हेल्प कर पा रहे हैं आपके ट्रेडिंग जर्नी में, तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करना, जिससे मेरा मोटिवेशन और बढ़े ताकि मैं ऐसा और अच्छा कॉन्टेंट लेके आऊँ। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को ब्रेकआउट ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, टेक्निकल एनालिसिस, रिवर्सल ट्रेडिंग के बारे में सीखना है तो ये वीडियो उनके साथ में व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करना। और अगर आप इस हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारे वीडियो देख रहे हो और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इसमें आपका कुछ पैसा नहीं लगेगा दोस्तों, लेकिन मेरा मोटिवेशन काफ़ी बढ़ेगा, जिससे आपको भी फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे विच विल इंक्रीज माई मोटिवेशन, विच विल मोटिवेट मी टू ब्रिंग मोर इंसाइटफुल कॉन्टेंट। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।